हर साल साई कॉलेज का जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा आता है, स्पेशली बीसीए के जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। बीसीए के अंदर क्या क्या कोर्स रहता है और जो कोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह के जॉब्स मिलते हैं? मेरा खुद का ये डिसीजन था बिकॉज जो वर्ल्ड है वो डिजिटल वर्ल्ड बनते जा रहा है धीरे धीरे। सो बीसीए काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है विच इज़ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो हम टेक्निकल हैंड चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। एज अ गर्ल घर वालों का सपोर्टिंग कैसे रहता है? जमाना थोड़ा एडवांस हो गया तो कॉलेज तक लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिल भी रहा है, पर कई बार ऐसा होता है कि 12वीं पढ़ाने के बाद फिर शादी भी वाला मामला आ जाता है। सर फ्रॉड तो होते रहेंगे, क्योंकि जहाँ अच्छाई होता है वहाँ थोड़ा तो बुराई होता ही है ना। तो सर फ्रॉड तो होते रहेंगे, लेकिन वही मैनेज करना पड़ता है। इन्हीं के बीच की एक बच्ची है पी देवी, जिसने टॉप किया है, 85.2% आया है उसका, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में उसका पोजीशन जरूर लगेगा। जब आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत और संघर्ष कर रहे होते हैं, तब उस संघर्ष और मेहनत के पीछे सिर्फ आप अपने और अपने माता पिता ही नहीं, साथ ही एक संस्थान का भी नाम रोशन कर रहे होते हैं। जिस संस्थान में आप पढ़ रहे होते हैं और जिस संस्थान में आपको पढ़ाया जा रहा होता है, उस संस्थान की भी एक अहम भूमिका होती है जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं। और जब आप संघर्ष करते साथ ही सफलता हासिल करते हैं तो उस संस्था की भी भूमिका बहुत ज़रूरी और अहम होती है। इस वक्त मैं साई कॉलेज में मौजूद हूँ और हाल ही में बीसीए थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आया है और साई कॉलेज से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं काफ़ी अच्छा नंबर लाए हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर गेन किए हैं और 80 अबव परसेंटेज हासिल किए हैं, टॉपर भी हैं। तो कुछ बच्चे टॉपर्स हैं जो अभी आउट ऑफ स्टेट हैं क्योंकि समर वेकेशन चल रहा था, उनसे भी मुखातिब होंगे। पहले तो जो बच्चे जिनके नंबर बहुत अच्छे आए वो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने सेलिब्रेट किया है अभी थोड़ी देर पहले अपने टीचर्स के साथ। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि बीसीए, पहली बात तो ये कि बीसीए इन्होंने क्यों चुना और कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नंबर हासिल करने के लिए, इतना अच्छा नंबर हासिल करने के लिए इनके टाइम टेबल क्या थे स्टडी के, तो वो भी जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भारती है और मैं यहाँ पावर हाउस भिलाई में रहती हूँ। बीसीए आप थर्ड ईयर का आपका रिजल्ट है, क्या परसेंटेज बने आप? 82% बना है। 82? हाँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट कैसा रहा था थर्ड ईयर अच्छा, के मुकाबले? वो दोनों भी अच्छे थे और ये भी बहुत अच्छा आया है। तो क्या पढ़ने की स्ट्रेटेजी कैसे रहती थी, कैसे पढ़ाई लिखाई क्या होता? कॉलेज में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता था और घर में भी जाके जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ते थे डेली। बीसीए बहुत सारे बच्चों के ध्यान में नहीं है कि बीसीए होता क्या है, उनको नॉलेज नहीं है इस बात का। बड़ा बीसीए क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। एक टेक्निकल डिग्री है जो बहुत अच्छा है और आजकल कंप्यूटर का ही दौर है तो बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम रुचिका दास है, मैं पावर हाउस भिलाई से हूँ और बीसीए बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बहुत सारे और थ्योरीज भी हैं, लेकिन बेसिकली प्रोग्रामिंग है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपका क्या परसेंटेज बना इसमें? मेरा 81.6% बना है। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का क्या था? उसके भी बहुत अच्छे थे। फर्स्ट ईयर में 76 था, सेकेंड ईयर में 86 था और अभी 81 है, क्योंकि इस बार प्रोजेक्ट और थ्योरी दोनों मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमने मैनेज किया और इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। और हमारे टीचर्स इतने अच्छे थे कि हमको इतने अच्छे से प्रिपेयर कराए हमारे लिए, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। हमारा मेहनत और हमारे टीचर्स का मेहनत दोनों हमको दिखाया हमारे रिज़ल्ट। एज अ गर्ल घर वालों का सपोर्टिंग कैसे रहता है जब, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स को इतना कॉलेज तक, अभी तो थोड़ा ठीक है ज़माना थोड़ा एडवांस हो गया तो कॉलेज तक लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिल भी रहा है, पर कई बार ऐसा होता है कि 12वीं पढ़ाने के बाद फिर शादी भी वाला मामला आ जाता है। तो घर वाले भी बहुत सपोर्टिंग थे और वो हमारे ऊपर ही डिपेंड था कि हमको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, कोई प्रेशर नहीं था और हमारे दिमाग में यही था कि हमको बीसीए करना है, टेक्निकल लाइन में जाना है। और सपोर्टिंग थे, आना जाना हर हमारा ओन व्हीकल में हम आना जाना करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं था, सपोर्टिव थे हमारे फैमिली। आप कई बार क्या होता है, हम कोई सब्जेक्ट करते हैं तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करो, या फिर कई बार फ्रेंड से सुनकर कि फ्रेंड ये कर रहे हैं तो हम भी बीसीए कर लेते हैं। तो आपके साथ क्या था, आपका खुद का ये डिसीजन था कि मेरे को बीसीए करना है कि पेरेंट्स या फ्रेंड्स के? नहीं, मेरा खुद का ये डिसीजन था बिकॉज जो वर्ल्ड है वो डिजिटल वर्ल्ड बनते जा रहा है धीरे धीरे। सो बीसीए काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है विच इज़ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो हम टेक्निकल हैंड चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, स्किल्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिग्री आपके पास कितने भी हो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जॉब फील्ड में। सो ये मेरा खुद का डिसीजन था। कुछ लड़के भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहिए, नहीं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, सिर्फ लड़कियों से बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, ये बताइए कि बीसीए क्यों चूज़ किया? जैसे मैं मतलब 12th के बाद ही थोड़ा कंप्यूटर ये सब में इंटरेस्ट रखता था, तो मैं फिर देखा कि किस में जाना चाहिए, मतलब क्या मेरा पैशन है जो मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद घर वाले से बात करके, टीचर्स से बात करके फिर मैंने बीसीए चूज़ किया। बीसीए के अंदर क्या क्या कोर्स रहता है और जो कोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह के जॉब्स मिलते हैं इसमें? सर जैसे आपको मालूम है आजकल आईटी सेक्टर बूमिंग है, आप अगर इसमें अपस्किलिंग करोगे, जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर है, तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप अच्छे से मतलब स्किल्स डेवलप करोगे तो।
एज ए स्टूडेंट अभी बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड्स भी चल रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं एआई का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एआई टूल्स के कारण भी आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो एज आप आईटी सेक्टर की बात कर रहे थे, तो जो फ्रॉड सामने आ रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? सर फ्रॉड तो होते रहेंगे, क्योंकि जहाँ अच्छाई होता है वहाँ थोड़ा तो बुराई होता ही है ना। तो सर फ्रॉड तो होते रहेंगे, लेकिन वही मैनेज करना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी रीज़न ये सब देखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की बात की जा रही है, तो कुछ ऐसा है मन में कि मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करूँगा या फिर ऐसा कुछ है? सर आगे का प्लान है, मतलब जब सो जाएगा, जैसे हम और सीखते रहेंगे, एडवांस जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो डेवलप करना पड़ेगा। आपका नाम? सुयश श्रोती। जी, आप बताइए साई कॉलेज क्यों चुना आपने बीसीए के लिए? सर साई कॉलेज मतलब यहाँ पे भिलाई दुर्ग में बीसीए के लिए सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, क्योंकि लैब काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, लैब की भी, लाइब्रेरी की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, बाकी टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिंग है यहाँ पे। जैसे पढ़ाई का क्या है, बस पढ़ते रहते हो कि पढ़ने के साथ और भी कुछ है? हाँ मतलब पढ़ाई तो ज़रूरी है, मतलब वो तो हमारा मेन मोटिव रहता है, पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे हमारी थोड़ी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती रहती है। तो दोनों को मैनेज कर सकते हैं, मतलब अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से करें तो दोनों कर सकते हैं। आप बीसीए चुने तो क्या सोच के चुने? मेरा तो कंप्यूटर में पहले से इंटरेस्ट था 12th के बाद, तो मेरे को लगा कि कंप्यूटर पे कोई कोर्स करना चाहिए। फिर मैं देखा साई कॉलेज है यहाँ पे बेस्ट, यहाँ पे कंप्यूटर की भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, और फैकल्टी मेंबर से भी बात किया तो वो लोग ने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि बीसीए करना चाहिए यहाँ से, तो मैंने किया। क्या कैसे मतलब बीसीए के अंदर क्या क्या कोर्स रहते हैं, थोड़ा वो बता पाएंगे? बीसीए के अंदर में स्टार्टिंग में सबसे आपको पहले फंडामेंटल सिखाएंगे कंप्यूटर्स के, फिर उसमें ही आगे बढ़ेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लाइन में, जैसे कोडिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग। टेक्निकल लाइन क्या रहता है? डेटा और बाकी चीज़ के बारे में। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे साई कॉलेज में मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं पिछले 3 साल से पढ़ रहा था। यहाँ पे सारे टीचर्स जितने भी थे सब ने बहुत ही अच्छे से हमारा साथ दिया, हमें बहुत ही अच्छे से समझाया और पढ़ाया भी। जो टीचर आपके बीसीए के जो टीचर्स हैं और भी जो लोग हैं एचओडी हैं या तमाम जो यहाँ पर टीचर्स हैं, उनके साथ कैसे, क्या वो सिर्फ पढ़ाई करने का फोर्स करते हैं कि बाकी चीज़ों में भी? और भी चीज़ों में जैसे कल्चरल प्रोग्राम से सब, बाकी भी चीज़ों में मैम, एचओडी मैम, डायरेक्टर से सब बहुत साथ देते थे हमारा। तो इस तरह से बीसीए के जो 3rd ईयर के सब विद्यार्थी हैं, इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस किया है बीसीए को लेकर। आगे इनका ये है कि जो एआई जो आजकल चल रहा है या फिर आईटी सेक्टर जो है, वहाँ पर जाके ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में ट्राई करेंगे, और वर्तमान समय में आईटी सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको लेकर ये खुद को तैयार कर रहे हैं। आगे इनका भविष्य काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो यहाँ के एचओडी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ममता सिंह जी हैं, एचओडी हैं। जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है बीसीए 3rd ईयर वालों, काफ़ी अच्छा सबका रिज़ल्ट आया है और 80 अबव परसेंटेज हासिल किए हैं। और कुछ बच्चे आप बता रहे थे कि वो आउट ऑफ स्टेट है, उनका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा डिटेल बताइए। जी, ये हमारे बीसीए 3rd ईयर की बैच है, जिनका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही आया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और एक्सपेक्टेड था, हम उम्मीद करे थे, ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ये बैच से हमने उम्मीद किया था। नॉट ओनली दिस बैच, हर साल साई कॉलेज का जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा आता है, स्पेशली बीसीए के जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। और बीसीए मैं जहाँ तक मैं एचओडी हूँ इस ब्रांच की, और मेरा 25 साल का अनुभव है इस फील्ड में। तो इस फील्ड में बच्चा, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि कोई स्ट्रीम का बाध्य नहीं है कि मैथ्स वाला ही बीसीए कर सकता है या बायोलॉजी वाला कर सकता है, किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा बीसीए कर सकता है। तो इसके चलते हर फील्ड के बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए आईटी फील्ड में। मैम आप बता रहे थे कि कोई जो आउट ऑफ स्टेट है उनके बारे में थोड़ा बताइए, वो कौन है, उनका नाम क्या है, क्या परसेंटेज है? इन्हीं के बीच की एक बच्ची है पी देवी, जिसने टॉप किया है। 85.2% आया है उसका, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में उसका पोजीशन जरूर लगेगा। और ना केवल देवी का, और भी हमारे बच्चे हैं जो 80 अबव लाए हैं, उन बच्चों का भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आने की मुझे पूरी उम्मीद है।